बोले सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाला है। आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है, नया दिन दिया है और आशीष भरा दिन दिया है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? होठों का फल स्तुति रूपी जो बलिदान चढ़ाते हैं, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो सृष्टि का मालिक है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर वही है। हम उन्हें किसी भी वस्तु से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो पिता परमेश्वर को सब बातों के लिए हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है कि मैं कैसे समझूं कि मैं परमेश्वर के साथ संबंध रखता हूं। आप कैसे समझते हो कि आप परमेश्वर के साथ संबंध रखते हो? क्या पक्का प्रमाण प्रूफ है आपके पास में? मैं संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चे लोगों से सवाल करता हूं कि आपके पास में कोई पक्का प्रमाण है कि आप परमेश्वर से संबंध रखते हो? तो अगर कहोगे आप कि तुम्हारे पास में क्या प्रमाण है, तो मेरे पास में पक्का प्रमाण है कि मैं परमेश्वर से संबंध रखता हूं। और कैसे रखता हूं इसका प्रमाण मैं अभी देता हूं। लेकिन एक चिंता का विषय है एक चिंता का विषय है कि आज संसार में क्या है, लोग परमेश्वर से संबंध रखते हैं, ऐसा वो मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो आपको जानने की जरूरत है। और आज के वचन से परमेश्वर आपको जानकारी दे रहा है कि आप सच्चाई को जाने और सच्चाई को जान करके आप भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो अपनी बातों को न रखते हुए मैं जल्दी से वचन में चलता हूँ। आपको वचन जो है पढ़कर सुना देता हूँ, ताकि आपका जो हृदय है, आत्मा है, आंतरिक मनुष्य है, जिसको दिल भी कहते हैं लोग, वो गवाही दे आपको। ठीक है? तो चलिए मैं आपको वचन पढ़ के सुना देता हूं। टॉपिक याद रखिएगा, मैं कैसे समझूं कि मैं परमेश्वर से संबंध रखता हूं। ठीक है? देखिए, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से संबंध रखता है, उसके जीवन में एक पक्का प्रमाण होना ही चाहिए। ठीक है ना? और इसको यहां पर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 और 22 आयत में। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, क्या करता है? दृढ़ करता है। और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बायने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। क्या कर दिया है? अपनी आत्मा को दे करके छाप कर दिया है। ठीक है ना? और बायने में अपनी आत्मा को हमारे मनों में दिया है, ताकि हम शक न करें, संदेह में जीवन न जिए कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है भी कि नहीं। क्योंकि संसार में जो है लोग परमेश्वर के साथ संबंध रखता हूँ, रखती हूँ करके जीवन तो जीते हैं, लेकिन क्या है, वे संतुष्ट नहीं है, संदेह में है, शक में है, संदेह में है, भटक रहे हैं।
कहीं अटके हुए हैं, कहीं लटके हुए हैं, कहीं भटके हुए हैं, कोई फंसे हुए, कोई दबे हुए हैं। और जीवन जो है यूं ही व्यर्थ, बेकार, हानिकारक जीवन जिए जा रहे हैं। लोग दुखी है, पीड़ा है, पीड़े में है कि मैं परमेश्वर से कैसे संबंध रखूं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे हो। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर के पास आए, उस पर विश्वास करके परमेश्वर के चरणों में आए और उसे मांगे कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को देकर, अपनी दिव्य ज्योतिर्मय आत्मा को दे करके हमारे जीवन को स्थिर करें। हमें भी अपने प्रेम संबंध में अपने साथ एक कर ले, अपना बेटा बना ले, बेटी बना ले। प्रभु मुझ पर दया करे। जो समय, जो दिन, जो समय, जो साल हमने यूं ही व्यर्थ गंवाया, अब मैं आगे को मरने से पहले मैं आपके चरण में आ गया हूं। प्रभु अपनी आत्मा हमें दया से प्रदान करे, हमारे जीवन में भी छाप लगा दे प्रभु, हमारे मनों में भी अपनी बहने में आत्मा दे दे प्रभु, ताकि आपका संबंध आज से लेकर के अनंत काल तक हमारा बना रहे और मैं अनंत काल तक आपके चरणों में जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ। ऐसा बोल करके आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे हम लोग धन्यवाद करते हुए जीवन जी रहे हैं, अनंत जीवन जी रहे हैं, स्थिरता का जीवन जी रहे हैं, खुशी का जीवन जी रहे हैं, शांति का जीवन जी है। अब हमारे जीवन में कोई भय, चिंता नहीं है, घबराहट नहीं है, डर नहीं है, किसी प्रकार का बेचैनी नहीं है कि परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध है कि नहीं है। भाई है, क्योंकि उसने बहने में बहने में हमारे मनों में क्या है, अपनी आत्मा दे दिया है। अब हमारे मनों में परमेश्वर का आत्मा है, जो हमें परमेश्वर के महान प्रेम की गहराई तक ले जाता है और उसके प्रेम में हम लोग एक सुखदायक, सुगंधदायक जीवन जीते हैं। चलिए आगे चलता हूं, मैं आपको और भी वचन से प्रूव करता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 5 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बहने में आत्मा भी दिया है। बहने में क्या है, आत्मा भी दिया है। तो अब हमारे जीवन में, हमारे अंदर में, हमारे मन में कोई शक संदेह नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध है कि नहीं है और कैसे जिए। अब हमें पता है कि हम कैसे जिए, प्रभु के साथ जिए। इफिसियों, आपके पास बाइबल है तो आप आज के समय में सभी लोगों के पास बाइबल है, और जिनके पास बाइबल नहीं है आप बाइबल डाउनलोड करें या किसी प्रार्थना भवन में जा कर के आप वहाँ से कुछ थोड़े पैसे में 200-300 रुपये में आपको पवित्र शास्त्र मिल जाएगा आपको, ताकि आप पवित्र शास्त्र के, परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ने के द्वारा आप अपने जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर के साथ में आप गहरा, सच्ची, अच्छी जीवन, अच्छी संबंध रख सकते हैं। इफिसियों 1 अध्याय, इफिसियों 1 अध्याय
13 और 14 आयत। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। देखिए, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बैना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर दूं आपको? चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। चलिए मैं इसको 11 से लेकर के आपको 14 तक पढ़ के सुना देता हूं। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। आमीन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुमने परमेश्वर का सत्य वचन का सुना कहा जा रहा है, तो आपको भी संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग परमेश्वर के वचन को आप सुने पहले, ठीक है ना। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो वचन क्या है? उद्धार का सुसमाचार है। परमेश्वर से प्रेम संबंध रखने का सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, तो आपको विश्वास करना है, और जिसने विश्वास कर लिया वो धन्य है। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। देखिए, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो आज जितने लोग विश्वास करते हैं उस पर क्या है? पवित्र आत्मा का छाप है। मनों में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उनके मनों में बैने में दिया है, ठीक है ना, जिससे लोग क्या है? निश्चिंत होकर के जीवन जीते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के साथ हमारा सच्चा और अच्छा और गहरा संबंध है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बैना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया है हर एक को। किससे? शैतान से। अपने लहू से कीमत चुका करके सारे मानव जाति, संसार में जितने भी मानव जाति है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, अपना जान दिया है। जान के बदले जान दिया है, क्योंकि हमारा जान शैतान के हाथ में था। हमने पाप के कारण हमने अपने जीवन को शैतान के हाथ बेच दिया था, और पाप करके घृणित जीवन जी रहे थे, और परमेश्वर के विरुद्ध में महापाप करते हुए जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु ने अपनी प्रेम के निमित्त क्या है? महान दया प्रकट की, प्रेम प्रकट की, और उसने हमें शैतान के बस में नहीं रख छोड़ा। उसने अपना जान देकर, अपना कीमती बहुमूल्य ईश्वरीय लहू बहा करके हमारे जीवन को शैतान से मोल लिया, और अपनी आत्मा को दे करके हम पर छाप लगा दी कि देख बेटा और मेरे बेटियों, जितने मुझ पर विश्वास करते हो, करती हो, अब से तुम्हारा जीवन मेरे पास है, और मेरा और तुम्हारा जो संबंध है वो अब से लेकर के अनंत काल तक के लिए है। इसलिए अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं हो। तुम्हारे जीवन में शक न हो, संदेह न हो। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे जीवन में रख छोड़ा है, और वो है पवित्र आत्मा। तो
मिराज का बहना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो आज हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जो आत्मा हमारे जीवन में रखा गया है उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जीवन की आत्मा, महिमा की आत्मा, विश्वास की आत्मा, प्रेम संयम सामर्थ की आत्मा, ज्ञान बुद्धि पराक्रम की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा। तो जो आत्मा हमारे अंदर है उसके द्वारा क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ में गहरा संबंध है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। बारी आपकी है, आप भी, ये सबके लिए है। परमेश्वर किसी के साथ में क्या है? पक्षपात नहीं करता है। और आत्मा जो है नाप करके नहीं देता है। जो आत्मा हमें दिया गया है वो आपको भी मिलेगा। तो अब मसीही लोगों के लिए एक वचन है इफिसियों 4 का 30 आयत में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या है? परमेश्वर के लोगों को क्या है? छुटकारे के लिए क्या है? छाप दी गई है। तो हमें पवित्र आत्मा को महत्व दे, उसका मान करे, सम्मान करे, गुणगान करे, स्तुति करे, बड़ाई करे, प्रशंसा करे, क्योंकि तेरी एकता में एक परमेश्वर है। आमीन। तो कोई सी भी पुरानी जीवन की लोभ लालसा अभिलाषा घमंड दाग झुरी कोई ऐसी कर्म कांड ना करे जिससे पवित्र आत्मा शौकित होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप एक नई सृष्टि का प्राणी है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जीवन, आपका जीवन अपना नहीं है, परमेश्वर का है। और इस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। आमीन। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। और हाँ, लास्ट में कहना चाहता हूँ, संसारिक भाई बहन बच्चे लोग, आप लोग अगर आज इस वीडियो को सुना है, देखा है, तो आपके लिए अवसर है कि आप भी परमेश्वर के साथ में आप एक सच्चा संबंध रख सकते हैं। और संसार में तो आप लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि लोग भीड़ के भीड़ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास, दयालु परमेश्वर यीशु के पास लोग भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं, बिना देरी किए हुए आ रहे हैं। तो अगर आपने आज का इस वीडियो को देखा है, सुना है, तो आपके लिए अवसर है कि आप बिना देरी किए हुए परमेश्वर के पास आएँ और उससे प्रेम का, जीवन का, अनंत काल का संबंध बनाए, ताकि आपका जीवन परमेश्वर में जीवित रहे। नहीं तो अवश्य है कि आप शक में, संदेह में यूं ही भटकते रहेंगे, तो भटकाने वाला शैतान आपको भटका करके मार डालेगा, नाश कर देगा। अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को परखे, अपने झूठी कर्म धर्म को जांचे परखें, या अनजाने में आपने किस चीज को जान लिया है, किस चीज को मान लिया, उसके बारे में जाने आप। अगर आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस चीज को हम जान रहे हैं, जिस चीज को हम मान रहे हैं, वो कौन है और क्या है। बताने के लिए मैं अगर बताऊंगा तो आपको करंट लगेगा। आप जब खुद ही जानोगे तो आपको पता नहीं क्या कुछ लगेगा। तो चलिए वीडियो को बंद करता हूं। मिलते हैं प्रभु के साथ, प्रभु के सत्य वचन के साथ। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को
दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।